आज डिस्कस करेंगे हम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिक्स एंड विंडोज। लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था व्हाट इज विंडो, पढ़ाया था क्या होता है। आज लेकिन क्या डिफरेंस होता है उनमें, ठीक है। पॉइंट में पहला लिखा हुआ है इट इज ओपन सोर्स, इट इज अ क्लोज सोर्स एंड देन it is very high security system, it has low security high system. Then third point है इसका, it is a command based operating system, it is a command, it is a command based operating system, operating system. And third point विंडोज में है it is not command based operating system, it is not command based, not command based operating system, operating system. Then fourth point है इसमें a file system is arranged in hierarchical manner. A file system, file system is arranged in hierarchical manner, in hierarchical manner. इसमें क्या लिखा है, इट फाइल इज अरेंज्ड इन अ पैरेलल मैनर। फोर्थ पॉइंट विंडोज में लिखा है द फाइल सिस्टम, द फाइल सिस्टम is arranged in parallel manner, parallel manner, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखा है इसमें यूनिक्स इज नॉट यूजर फ्रेंडली। यहाँ लिखे फिफ्थ पॉइंट है यूनिक्स इज नॉट यूजर फ्रेंडली, ठीक है। इसका फिफ्थ पॉइंट है इट इज अ यूजर फ्रेंडली, इट इज अ यूजर फ्रेंडली, इट इज अ यूजर फ्रेंडली। कमेंट में देखेंगे अब क्या होता है ये, देखो तो लास्ट टाइम लोग बताया था व्हाट इज यूनिक्स, व्हाट इज विंडोज बताया था, ठीक है। जब यूनिक्स और विंडोज बताया था आप लोग को, बताया था उसमें कि यूनिक्स क्या होता है, एक तरह का यूनिक्स में एक तरह कमांड फॉर्म का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब सारी चीज़ें कैसे होती है, कमांड फॉर्म में हम ऑपरेट करते हैं। कमांड फॉर्म में हम उस चीज़ों को जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना होता है या जो भी आपको एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है वो सब कैसे करते हो, आप कमांड फॉर्म में करते हो, ठीक है। लेकिन विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ में हम जो भी आप देखते हो कि नॉर्मल, अगर मान लीजिए हम आपकी बात करें, अपनी बात करें या किसी भी नॉर्मल यूज़र की बात करें, लैपटॉप ले दिया जाता है तो टेक्निकल नहीं है, ठीक है। हम आस्किंग फॉर टेक्निकल नहीं हो तो क्या, उसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, उसको सिर्फ कंप्यूटर चलाने आता है, उसके बाद कोई नॉलेज नहीं कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा, कौन सा यूज़ नहीं होगा, किस में हम वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, किस पर वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब वो लैपटॉप खरीदने मार्केट में जाता है तो ये नहीं बोलता है कि मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, क्या बोलता है मुझे इस कंपनी का लैपटॉप चाहिए या इस कंपनी का हम सिस्टम चाहिए, ठीक है, बोलता है। अब होता क्या, उसके बाद वो सिस्टम खरीदता है, सिस्टम लेता है, मेरे आने के बाद घर आके वो विंडोज को लेकर डाउन करता है, सेटिंग करता है, लॉगिन करता है, लॉग आउट करता है, देन अपना नॉर्मल यूज वर्क परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ये काम करता है। लेकिन यूनिक्स की बात की जाए, यूनिक्स क्या है, क्यों करना परफॉर्म करता है, क्योंकि उसके उस लैपटॉप में विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े होते हैं, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं, यूज़र फ्रेंडली होते हैं, मतलब उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, ईजीली उसको समझ सकता है, कैसे उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे फाइल को रिमूव करना है, कैसे डिलीट करना है, कहाँ पर फाइल रखनी है, कैसे कोई एप्लीकेशन को सर्च करना है, कैसे उस विंडोज़ पे आप विंडोज़ के सारे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। लेकिन
यूनिक्स में क्या होता है, लिखा है वहाँ पे लिखा है इट इज ए ओपन सोर्स, इट इज क्लोज सोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज सोर्स एंड ओपन सोर्स? ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इस यूनिक्स को आप एक साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूजर एक साथ एक ही सिस्टम में वर्क कर सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं। बट विंडोज क्लोज सोर्स मतलब क्या होता है, इसको एट टाइम पे एक ही यूजर यूज कर सकता है, बहुत सारे यूजर यूज नहीं कर सकते। एक पॉइंट और इसमें ऐड करना था मुझे, पॉइंट ये आपके पास में कि जो आपका विंडोज होता है वो क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है ना। 6 पॉइंट का क्या है, विंडोज जो होता है वो मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीटास्किंग। ठीक है। और जो आपका यूनिक्स होता है ये मल्टी यूजर होता है, क्या होता है, मल्टी यूजर। मल्टी यूजर क्या मतलब होता है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग में, कि जब वी टॉक अबाउट द मल्टीटास्किंग मींस द मल्टीपल टास्क परफॉर्म एट अ टाइम। क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीपल टास्क परफॉर्म एट अ टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। मतलब आप अपने विंडोज पे जो विंडोज सिस्टम में होता है, विंडोज पे आप एक साथ में उस विंडोज को ओपन कर सकते हो, उस पर आप गाना भी चला सकते हो, उस पर आप ऑडियो भी सुन सकते हो, वीडियो भी सुन सकते हो, फोटो भी सब काम कर सकते हो। उसमें किसमें आता है, मल्टीटास्किंग में। मल्टी यूजर में क्या आता है कि आपका विंडोज जो रहेगा, जो आपकी स्क्रीन रहेगी वो क्या होगा, एक स्क्रीन एक ओपन रहेगी, तो स्क्रीन को मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है, मल्टीपल लोग उसको यूज कर सकेंगे, उस पर कमांड पे वर्क कर सकेंगे। अक्सर विंडोज का जो यूज होता है वो कंपनी वगैरह में होता है। कंपनी में क्या होता है, एक साथ कम से कम 20 से 25 लोग वर्क करते हैं एक ग्रुप में, ठीक है ना। ग्रुप बात करें तो कंपनी बात नहीं करें, कंपनी में लाखों लोग वर्क करते हैं, तो ये ग्रुप में से क्या होता है 20 से 25 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि दूसरे काम जाकर देखें कि वो क्या काम कर बैठा है या क्या काम कर रहा है। वो क्या करते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं, सिस्टम पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखो, इट हैज वेरी हाई सिक्योरिटी सिस्टम, इट हैज लो सिक्योरिटी सिस्टम। क्या मतलब हुआ कि जब आपको विंडोज हर कोई यूज कर लेता है, विंडोज के बारे में सबको पता है कि कैसे वर्क करना है, कैसे उस पर एक्टिविटी परफॉर्म करना है, टास्क करना है, ठीक है ना, तो क्या करेगा उसको सिक्योरिटी क्या होगा, लो। क्यों, क्योंकि अगर आपको लैपटॉप को आपको एक्सेस करना है, आपको मान लीजिए आपको लैपटॉप को एक्सेस कर लिया, कोई आपको चोर चुरा लिया, ठीक है, उस लैपटॉप को बेच दिया वापस में, मार्केट में बेचने क्या करेंगे, जब उसको ओपन करेंगे वो लोग यूनिक्स होगा, क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगी, उसको विंडोज क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे फिर यूज करेंगे, ये काम कर सकते हैं। लेकिन विंडोज इंस्टॉल करने के पहले उनको सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा, उस सिस्टम को ऑपरेट करना पड़ेगा, इसके लिए उन्हें कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस करना पड़ेगा, जो उनके लिए क्या होता है, यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि विंडोज के बारे में हर किसी को पता होता है, बट यूनिक्स के बारे में बहुत स्पेसिफिक लोगों को पता होता है, या यूनिक्स को कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, इसकी ट्रेनिंग कौन देता है, कंपनी वाले देते हैं, कैसे ट्रेनिंग करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है, इसकी बात करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब विंडोज में इसे लिखा हुआ है कि हाई सिक्योरिटी होता है, क्योंकि हर कोई किसी कमांड प्रॉम्प्ट को नहीं जानता है, कौन सा कमांड प्रॉम्प्ट यूज करेंगे, ये फाइल ओपन होगी या क्लोज होगी, ठीक है। बट विंडोज में क्या होता है, विंडोज क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं होता है, उसमें आप किसी फाइल पर क्लिक करोगे फाइल खुल जाएगी, किसी इमेज को देखना देख लेंगे आप, बट यूनिक्स में इमेज देखने के लिए भी कमांड देना पड़ता है, मुझे ये इमेज इस ड्राइव से देखना है, उसके लिए भी कमांड देना पड़ता है। बट वहाँ पे क्या क्लिक किया आप इमेज देखेंगे, एक क्लिक किया आपने ऑडियो वीडियो देख लिया, बट यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए आपको कमांड देना पड़ता है, तो इमेज ओपन करना होगा तो वीडियो जो कुछ भी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कमांड बेस्ड, वही कमांड बेस्ड होता है, ये कमांड बेस्ड नहीं होता है। देन अ फाइल सिस्टम इज अरेंज्ड इन अ हायरार्किकल मैनर, it is a user friendly, we can the file system arranged in parallel manner। what is parallel manner and hierarchical manner, ये क्या होता है, हायरार्की मतलब होता है मान लो क्लास आपका, कोई क्लास अगर है, ठीक है, क्लास में सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन बी है, और सेक्शन ए में भी आपका A1 है और A2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या B1 है और B2 है, ठीक है, ठीक है, आपको एग्जाम्पल में एग्जाम्पल का एग्जाम्पल, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, मान लीजिए क्लास है, ठीक है, इसमें क्या आपका A1 है, A है, फिर आपका A1 है, फिर आपका A2 है, इसी क्लास में क्या B है, फिर आपका B1 है, फिर आपका क्या है B2 है, डायग्राम वही है, ठीक है, डायग्राम वही, इसको स्ट्रेट बनाया है, इसको स्ट्रेट बनाया। अब हायरार्की का मतलब क्या होता है, इसका वर्ड का मतलब बता रही हूँ।
हायरार्किकल मैनेज या मैनेज ऑफ द कार्य कैसे अरेंज करते हैं। यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स में क्या होता है, हायरार्की मतलब होता है मान लीजिए आपको A1 फाइल एक्सेस करनी है, आपको A1 फाइल एक्सेस करनी है, फिर आप क्लास पे जाएंगे, फिर A में जाएंगे, फिर आप A1 में जाएंगे, ठीक है। ये आपको ए पे वर्क करना है, आपको क्लास जाके फिर ए पे जाके फिर में जाएंगे, ऐसे आपको एक हायरार्की फॉर्म करके फॉलो करके आपको फाइल पे आना होता है। बट अगर हम बात करें पैरेलल फॉर्म की, पैरेलल फॉर्म में ये होता है कि अगर कोई एक फाइल ओपन की आप एक बी भी ओपन कर सकते हो, पैरेलल सी भी ओपन कर सकते हो, डी भी ओपन कर सकते हो, पैरेलल विंडोज क्या होते हैं ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक बार में एक ही विंडो का ओपन कर सकते हो, तो बहुत कम कर सकते हो। हाँ, विंडोज के जो इंसर्ट इंटरनल विंडोज होते हैं, हम पे एडजस्ट करते हैं, उस पर जाने के लिए आपको पहले उस विंडो से होकर जाना होता है, ठीक है। फिर आप क्लास में गए, फिर ए में गए, फिर 1 में गए, फिर क्लास में गए, डी में गए, फिर B1 में गए, फिर B2 में जाके फिर क्लास में गए, डी में गए, फिर B2 में गए, ऐसे जाना पड़ता है। फिर आप फिर से क्लास में होकर B2 पे जाएंगे, फिर B पे जाएंगे, फिर क्लास में स्कूल से हायरार्की वाला क्लास पहले में क्या होता है कि अब मान लीजिए आपको A2 पे जाना है, सीधे आप A2 चले गए, आपको B1 पे जाना है, सीधे B1 पे चले गए, आपको B2 पे जाना है, सीधे B2 पे चले गए, आपको किसी भी क्रॉस करके नहीं जाना पड़ता है, पैरेलल को एडजस्ट कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसमें हायरार्की फॉर्म में हो जाता है, किस होता है आपको सिंपल एक ऐसे पैरेलल फॉर्म में होता है। फिर लिखा हुआ है यूनिक्स इज नॉट अ यूजर फ्रेंडली, ऑब्वियसली बात है, कमांड में नहीं पता है क्या कमांड यूज करते हैं, चाहे सिस्टम को ओपन करने के लिए, चाहे क्लोज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे यूजर फ्रेंडली नहीं, क्योंकि हर कोई इसको समझ नहीं सकता है, या हर कोई यूनिक्स पे वर्क नहीं कर सकता है। यूनिक्स पे वर्क वही कर सकता है जिसके पास उस कमांड में उसको पता हो क्या कमांड लिखेंगे हमारे विंडोज क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद, ये इट इज अ यूजर फ्रेंडली, ऑब्वियसली बात है, कोई भी विंडोज में यूज कर सकता है, कोई भी नॉर्मल इंसान को बता देंगे आप ऐसे क्लिक करिए, ऐसे क्लिक करिए, कर लेगा, ठीक है, और आराम से कोई भी कर सकता है। मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर, यहाँ मल्टीपल यूजर एक्सेस करते हैं इसको, वहाँ पे मल्टीटास्किंग मतलब एक सिंगल यूजर बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया चीज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज ब्राउजर आइसोलेशन। व्हाट इज ब्राउजर आइसोलेशन? ब्राउजर आइसोलेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है इसमें ब्राउजर आइसोलेशन में, पहला पॉइंट है ब्राउजर आइसोलेशन। ब्राउजर आइसोलेशन is a cyber security model, is a cyber security model for web browsing, for web browsing that can be used to physically spread, that can be used to physically spread, physically spread an internet user, an internet user
browsing, internet user browsing activity from their local machine, their local machine network and infrastructure, network and infrastructure, ठीक है। ब्राउजर आइसोलेशन may also be referred to as a remote browser isolation, नेक्स्ट पॉइंट है देखते होता क्या, फिर देखते हैं आगे डॉट ऐसे। देखिए क्या होता है, दूसरी बात करते हैं व्हाट इज ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर होता है एक सर्च इंजन, ठीक है ना, जहाँ पे कोई हम सर्च करते हैं या देखते हैं, या फिर उसके थ्रू कोई इंटरनेट के थ्रू हम गूगल फॉर्म यूज करते हैं, कोई साइट ओपन करते हैं, जैसे आपको मोजिला फायरफॉक्स मिलते हैं। ये सारे आप क्या करते हो, किसी भी ब्राउजर को ओपन करने के लिए, किसी ब्राउजर को ओपन करके हम कोई सर्विसेज क्या करते हैं, यूज करते हैं। सर्विसेज का मतलब कोई सर्च करना हो, कोई वीडियो सर्च करना हो, ऑडियो सर्च करना हो, पेपर सर्च करना हो, ये सारी एक्टिविटी हम ब्राउजर के थ्रू परफॉर्म करते हैं। बिना ब्राउजर के आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इनमें ब्राउजर है तो आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, ब्राउजर नहीं है आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये मतलब हुआ, तो कहीं ना कहीं ब्राउजर इंटरनेट का कनेक्शन है। ये कनेक्शन कैसे है कि ब्राउजर एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर हो सकते हो और जिसके थ्रू हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ठीक, जिसके थ्रू हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो ब्राउजर होते हैं। व्हाट इज आइसोलेशन? मतलब अपने आप को क्या करना, आइसोलेट करना। मतलब क्या कि हम ये बोल रहे हैं कि जो भी आपका ब्राउजर आइसोलेशन होता है वो हम एज ए यूज़र की तरह उसको आइसोलेट कर देते हैं, ताकि यूज़र जो ब्राउजर को यूज़ करे उससे कमांड फॉर्म, हिस्ट्री फॉर्म सब कुछ उसके कमांड में रहे, तो जैसे चाहे उसको सर्कुलेट कर सकता है, जैसे चाहे उसको परफॉर्म कर सकता है। इट्स ओनली अप टू, ठीक है ना, सब कुछ उसके ऊपर रहता है कैसे करना है। पहला पॉइंट लिखा है इसमें, ब्राउजर आइसोलेशन इज अ साइबर सिक्योरिटी मॉडल। कैसा होता है ये? सिक्योरिटी पर्पस से इस मॉडल को बनाया गया है फॉर वेब ब्राउजिंग दैट कैन बी यूज्ड टू फिजिकली स्प्रेड, ठीक है ना, सेपरेट। क्या होता है? फिजिकली सेपरेट होता है एंड इंटरनेट यूजर ब्राउजिंग एक्टिविटी फ्रॉम देयर लोकल मशीन, नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोल रहा है? इस ब्राउजर के थ्रू कोई भी इंटरनेट का यूज करके अपने उस लोकल मशीन, मतलब होता है कंप्यूटर, लोकल मशीन मतलब कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन। नेटवर्क मतलब आपका इंटरनेट चाहिए उसमें आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपका होता है आप उस इंटरनेट को क्या क्या यूज कर रहे हो, ठीक है, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो, आप एयरटेल यूज कर रहे हो, वोडाफोन यूज कर रहे हो, कैसी स्पीड है उसकी, कैसा पावर है उसका, कैसा बैकअप है उसका, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, ठीक है। वही बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, ब्राउजर आइसोलेशन मतलब होता है साइबर सिक्योरिटी पर्पस से इसको बनाया गया है, जिसके थ्रू कोई भी यूजर उस पर अपनी फिजिकली स्प्रेड, मतलब क्या, उसको अपनी फिजिकली एक्टिविटी से हटा के, फिजिकली एक्टिविटी मतलब वर्क करना है, ठीक है ना, उसको हटा के आप क्या कर सकते हो, एक लोकल मशीन के थ्रू, उस नेटवर्क के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारे सर्विसेज को, सारी एक्टिविटी को आप इंटरनेट से परफॉर्म कर सकते हो।
अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो व्हाट इज ब्राउज़र आइसोलेशन, तो क्या बोलेंगे आप? ब्राउज़र आइसोलेशन सिक्योरिटी मॉडल दैट यूज from browser, and it's also help to perform the different type of activity on that browser. And we are use local machine network infrastructure to do all the activity related to network. ठीक है ना? हम क्या करते हैं, हम सारे काम सारे चीज़ें सारे परफॉर्म करते हैं, जो भी मशीन होते हैं यूज करके नेटवर्क का यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके हम सारे एक्टिविटी को बंद करके परफॉर्म करते हैं। तो लिखा है browser isolation may also be referred to as a remote browser isolation। आप browser isolation को remote browser isolation मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई ब्राउजर ओपन किया आपने, तो कोई आपका पर्सन है, कोई फ्रेंड है आपका, किसी और एरिया से किसी और जगह से आप उस ब्राउजर को भी एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हम आइसोलेशन को रिमोट एक्सेस से भी कनेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ भी चाहिए होता है। बेसिकली इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि आपको हाईली सिक्योर करना, आपको ब्राउज़र को हाईली सिक्योर करना, ताकि आप ब्राउज़र से क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हो या क्या यूज कर सकते हो उस एक्टिविटी से, तो अदर पर्सन अटैकर हैकर जो भी उसको एक्सेस ना कर पाए। इसीलिए हम ब्राउज़र आइसोलेशन का यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इसका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ब्राउज़र आइसोलेशन। browser isolation technology is a delivered delivered to customer through a cloud browser a container, a virtual machine, or browser isolation technology, or browser isolation technology hosted on a server, क्या मतलब होता है बताते हैं इसका? क्या लिखा है browser isolation technology is delivered to customer through, मतलब क्या करता है, ये टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो डिलीवर्ड होता है कस्टमर के थ्रू एज अ क्लाउड ब्राउजर। व्हाट डू यू मीन क्लाउड ब्राउजर? क्लाउड का मतलब होता है कि जो भी आप एक्टिविटी ब्राउजर में परफॉर्म करते हो वो कहीं ना कहीं क्लाउड में होता है, डेटाबेस में होता है। इसीलिए जब कभी भी हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं ब्राउजर के द्वारा अपनी हिस्ट्री से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब कंटेनर टाइप का होता है, कंटेनर मतलब वर्चुअली एग्जिस्ट करता है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। वर्चुअल मशीन एक वर्चुअल मशीन होती है जिसके थ्रू उसको ऑपरेट करते हैं हम लोग। और ब्राउज़र आइसोलेशन टेक्नोलॉजी होस्टेड ऑन अ सर्वर, ये सब कुछ क्या होते हैं, जो आपका कंटेनर होता है, जो आपकी वर्चुअल मशीन होती है, जो आपका आइसोलेशन टेक्नोलॉजी होती है, सब कुछ क्या होते हैं, सर्वर के थ्रू होस्ट किए जाते हैं। ठीक है ना? जो भी आपका होस्ट होता है वो सर्वर का यूज करता है, उस पर इन सारी चीज़ों को होस्ट करता है ताकि लोगों को डिफिकल्टीज ना हो उस ब्राउज़र के थ्रू कोई भी एक्टिविटी
परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्राउजर आइसोलेशन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद what is advantage of browser isolation, advantage of browser isolation देखेंगे। Advantage of browser isolation, एडवांटेज ऑफ ब्राउजर आइसोलेशन, ठीक है ना। पहला इसमें है पहला पॉइंट, द प्राइमरी बेनिफिट, द प्राइमरी बेनिफिट to browser isolation, browser isolation is reducing the spread of malware through web browser, through web browser। Second has come, it is more effective, it is more effective than other antivirus application, antivirus application method since it does not need to be programmed, it does not need to program to find out specific risk or threats। क्या मतलब है इसमें लिखेगा, मतलब ये हुआ कि जब भी आपका आइसोलेशन होता है तो क्या होता है, एक सिक्योरिटी को स्पेस करते हैं ताकि कोई भी अटैकर हैकर उसको हैक ना कर पाए और हमें सेफली ब्राउजिंग दे, ठीक है ना। सेफली ब्राउजिंग का नहीं देता अगर कोई ब्राउजर, तो शायद आप ब्राउजर का यूज नहीं करते, वो तो ब्राउजर क्वालिटी हो गई। बट आइसोलेशन लगा देने से मतलब क्या था कि आइसोलेशन में तो हमें देखना है कि सारे ब्राउजर को आइसोलेट करके उसको सर्वर से कनेक्ट करके हमें एक स्पेसिफिक टारगेट देते हैं, हमें स्पेसिफिक एडवांटेज या एप्लीकेशन देते हैं वो लोग, चाहे कोई भी अटैकर अटैक करता है या कोई भी थ्रेट्स हमारे इंटरनेट पे आने की कोशिश करता है तो ब्राउजर को डिटेक्ट करता है। इसीलिए हम एंटीवायरस का यूज करते हैं। एंटीवायरस क्या करते हैं, नेटवर्क पे जो मालवेयर आते हैं वायरस आते हैं उनको डिटेक्ट कर देता है। इसी आइसोलेशन यूज करते हैं, नहीं होता हम शायद डिटेक्ट भी नहीं कर पाता। Because the primary benefit to the browser isolation is reducing the spread malware through the web browser। जो भी आज के डेट में आपके malware वायरस स्प्रेड हो रहे हैं ब्राउजर पे, क्या करता है उसको आइसोलेट करता है, जिसकी वजह से वो सारे malware वायरस हमारे सिस्टम में नहीं आते हैं।
It is more effective than other antivirus. इस सारे antivirus का ज़्यादा effective होता है. Method since it does not need to program to find out the specific risk expert. इसके थ्रू क्या होता है आपको रिस्क फाइंड आउट कर सकते हो आइसोलेशन के थ्रू पता कर सकते हो कि कौन सा वायरस आना चाहता है आपके सिस्टम पे या आ रहा है नेटवर्क पे. ठीक है, इसको प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती है टू फाइंड आउट द रिस्क एंड थ्रेट्स. ये ऑलरेडी क्या करता है वर्क करता है नेटवर्क पे सिस्टम पे ताकि वो आपके ब्राउजर को हाईली सिक्योर कर सके और वेब ब्राउजर के थ्रू कोई भी आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए. ठीक है, आज के लिए इतना ही था. बस नेक्स्ट पढ़ाऊंगी आगे बताऊंगा. ठीक है, थैंक यू.